देखो, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन तो समझ में आया क्या होता है। किसी भी रिएक्शन को जो रिड्यूस हो रहा होता है, जैसे हमारा A प्लस बी, ठीक है, फॉर्म C प्लस डी, ये हाफ रिएक्शन रिड्यूस हो रहा होता है। एट द सिमिलर सेम टाइम C प्लस डी रिएक्शन का हाफ इंक्रीज हो चुका होता है। तो ये प्रोसेस में जो आपका टाइम लगता है, उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ये हमने देख लिया, ठीक है। मगर अभी अपने को चाहिए क्या, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा हाफ लाइफ क्या होगा। ठीक है, तो सभी को एक टॉपिक दीजिए, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा हाफ लाइफ क्या होगा। चलिए देखिए तो, हाँ, जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन था उसमें हाफ करेंगे। तो देखो पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमारा जीरो ऑर्डर आया क्या था, देखिए, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारा क्या था भाई, आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, यही था, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल्स टू के टी। अब देखो, जब मेरा टाइम हाफ होगा, ध्यान देना यहीं पे थोड़ा पॉइंट पे आता है, जब मेरा टाइम हाफ होगा तो मेरा एट टाइम हाफ, ठीक है, जब मेरा टाइम हाफ होगा तो एट दैट टाइम जो हमारा जो कंसंट्रेशन आया होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा। मतलब शुरुआत में जो हमारा कंसंट्रेशन मान लेते अगर आपका 12 था शुरुआत में इनिशियल में, तो कुछ समय हाफ सेकंड के बाद वही कंसंट्रेशन अब कितना हो चुका होगा, 6 हो चुका होगा। मतलब पहले इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास जो भी था, हाफ समय के बाद हमारा ये जो कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया लड़का अक्षय। अब अगर हम इसे पुट करते हैं आर नॉट माइनस आर के जगह पे आर नॉट बाई टू इक्वल्स टू के टी हाफ, सॉल्व करा, क्या आ गया, टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू के टी हाफ। तो सॉल्व करके अपने पास क्या आ गया, आर नॉट बाई टू के इज इक्वल्स टू टी हाफ। ये रिलेशन आ गया। मतलब जो मेरा हाफ टाइम निकला फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकला, आर नॉट बाई टू के, ठीक है। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है, दैट इज जो हमारा टी हाफ हुआ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन। किस पे डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हम इसका ग्राफ निकालना चाहें तो ये अगर मेरा टी हाफ है और ये हमारा अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज आर नॉट, तो याद रखिए इसका तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा लीनियर बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इसमें आर नॉट का वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे उसी तरह से टी हाफ भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो ये हमारा पूरा था क्या, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, क्या था हमारा, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। देखो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए हमने ये ड्राइव किया था। आप देख सकते हो अपना कॉपी में हमने इसको ड्राइव किया था, ठीक है। यहां से इस पॉइंट को समझना है, अगर टी हाफ में डेफिनेटली इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कैसे जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स में प्रोडक्ट का बात करता है कि ना रेट का बात करता है, रिएक्टेंट का बात करता है। तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का नाम लिखेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन किसके पास होता है,
प्रोडक्ट के पास होता ना कि रिएक्टेंट के पास होता है? बस रिएक्टेंट भी होगा। टाइम सुनो, टाइम हाफ का बात कर रहे हैं, टाइम हाफ नॉट जीरो, टाइम हाफ। ठीक है, टी हाफ जब जीरो कैसे हो सकता है? टी हाफ तो जीरो हो ही नहीं सकता है। देखो ग्राफिकल रिलेशन तो आप जीरो से यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, मगर हम यहाँ पे कोई मेजरिंग पॉइंट दिए हैं क्या? कोई मेजरिंग पॉइंट नहीं दिए। टी हाफ का मतलब डेफिनेटली देयर विल बी नो जीरो टाइम। वन का हाफ हाफ आ सकता है, जीरो टाइम होगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो ये है हमारा पूरा पूरी हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो अगर है मतलब वो रिएक्शन ही नहीं है, वो रिएक्शन बने ही नहीं है, इसका मतलब शुरू ही नहीं हुआ रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का होगा तब जाके आगे रिएक्शन भागेगा। क्लियर है ना? तो चलिए इसे कॉपी कर लो फटाफट, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे का।